ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अजा एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है और इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, एकादशी का व्रत धारण करके अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं इनका पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हों या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से इस जन्म में आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। लेकिन साल 2022 में अजा एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं, क्योंकि इस बार अजा एकादशी की जो तिथि है 2 दिन की हमें प्राप्त हो रही है और दोनों ही दिन सूर्योदय काल में तिथि व्याप्त रहेगी। इसलिए भक्तों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि हम 22 अगस्त को ये व्रत करें या 23 अगस्त को व्रत करें, किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी देने वाली हूँ, हर प्रकार के संशय का समाधान भी करने वाली हूँ और जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब करना है, पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और एकादशी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किसी भी मनोकामना से एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है और इस बार की अजा एकादशी में बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में आज की वीडियो में 11 ऐसे अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। इससे आपके मन की कामना भी पूर्ण होती है और व्रत का भी संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब हम विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं और अपनी मनोकामना के अनुरूप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसका लाभ हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और बात करेंगे अचूक उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त को सुबह 3:35 पर और समाप्त होगी 23 अगस्त को मंगलवार के दिन सुबह 6:06 पर। तो दोनों ही दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा? तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त 22 अगस्त को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 23 अगस्त को भी ये व्रत धारण करेंगे। तो 2 दिन की एकादशी लग रही है। पहले दिन जो एकादशी होगी वो गृहस्थ आश्रमी को करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप 23 अगस्त को यानी कि दूसरे दिन की एकादशी नहीं कर सकते हैं। द्वादशी युक्त एकादशी को हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और 23 अगस्त को हमें द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। थोड़े समय के लिए एकादशी तिथि भी रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। और 22 अगस्त को दशमी तिथि से युक्त है एकादशी और इसके साथ ही व्रत खोलने का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वो दोपहर के बाद प्राप्त हो रहा है और पारण दोपहर में होने की वजह से लगभग आपका 2 दिनों का ही व्रत हो जाएगा। और इसीलिए 23 अगस्त की जो एकादशी है, जो द्वादशी युक्त एकादशी है, इसे मान्यता दी जा रही है कि इस दिन हमें व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस दिन द्वादशी युक्त एकादशी भी आपको प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही पारण के लिए एक बहुत ही शुभ मुहूर्त भी आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सुबह के समय ही आप अपना पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। जबकि 22 अगस्त को आप व्रत करते हैं तो 23 अगस्त को दोपहर के बाद आप व्रत खोल पाएंगे। तो ऐसे में 23 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन अजा एकादशी का व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 23 अगस्त को
उन्मीलनी द्वादशी है, जिसका फल हजारों एकादशी व्रत के समान प्राप्त होता है। तो जैसा कि मैंने दोनों दिन की एकादशी की तिथि के बारे में आपको जानकारी दी है, और इस बार जो व्रत है एकादशी का, अजा एकादशी का, ये 2 दिन किया जाएगा। बहुत से भक्त 22 अगस्त को ये व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त 23 अगस्त को ये व्रत धारण करेंगे। और बड़े बड़े मंदिरों में भी यही स्थिति है। कुछ मंदिरों में 22 अगस्त को एकादशी मनाई जाएगी और कुछ मंदिरों में 23 अगस्त को एकादशी मनाई जा रही है। और अब आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस एकादशी का व्रत कब कर रहे हैं। और बात करें व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, जिस प्रकार से 2 दिन ये व्रत धारण किया जाएगा, उसी प्रकार से 2 दिन शुभ मुहूर्त भी होगा व्रत खोलने का। तो अगर आप 22 अगस्त को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो 23 अगस्त को आप व्रत का पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे। और 23 अगस्त को व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 1:57 से 4:29 तक है। और जो भक्त 23 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो 24 अगस्त को व्रत का पारण करेंगे। और पारण करने का शुभ मुहूर्त है 24 अगस्त को सुबह 6:22 से सुबह 8:30 तक। और हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि सुबह 8:30 से पहले आपके व्रत का पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है सुबह 8:30 पर 24 अगस्त को। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए कि आपका व्रत जो है वो पूर्ण तभी माना जाता है जब सही समय में आप व्रत का पारण करते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण के समय का विशेष महत्व होता है और इसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि का आगमन हो, धन संपदा हमेशा बनी रहे, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, और संतान की कामना है या शीघ्र विवाह की कामना है, नौकरी और व्यापार में, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं या घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हैं, तो अजा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो, तो इसके लिए आप आज के दिन हल्दी मिश्रित जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर होगी। अगर घर में धन का अभाव रहता है, आर्थिक तंगी रहती है या बीमारियां बहुत रहती हैं, घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो एकादशी के दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी ये सभी परेशानियां दूर होंगी। और आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना चाहिए। हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिए और उसी से अपनी अनामिका उंगली द्वारा दोनों तरफ, घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। और उस स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणेश का स्वरूप मानकर उस स्वास्तिक को धूप दीप दिखाते हैं, तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। और घर में जब सकारात्मक ऊर्जा आती है तो माँ लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में विराजित हो जाती हैं। तो इस उपाय को भी हर एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का, जो भी आपके घर में हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम की शिला हो या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, उनका पंचामृत से अभिषेक कीजिए। और इसके बाद विधि विधान से उनकी पूजा आराधना कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आराधना जब हम एक साथ करते हैं तो सुख समृद्धि, संतान, विवाह और सौभाग्य, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो वो पूर्ण होती है। और अगर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, पितृदोष से परेशान हैं, शनि राहु केतु जनित किसी भी पीड़ा से परेशान हैं, तो आज के दिन पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल में जल अर्पित करें। हल्दी मिश्रित जल आज पीपल की जड़ में अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और घर में शुभता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में है तो वो दूर होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो विधि विधान से पीपल की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि आप जल अर्पित करें, थोड़ा सा उसमें हल्दी जरूर मिला लीजिए और इसके बाद धूप दीप अर्पित करें पीपल की जड़ में। दीपक में आप शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन जब पीपल की पूजा करते हैं तो प्रयास करें कि सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। और इसके साथ ही पीपल की जड़ में आपको पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। उपलब्ध हो तो यज्ञोपवीत मतलब पीला जनेऊ भी भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है पीपल के वृक्ष को, तो आज के दिन यज्ञोपवीत अर्पित जरूर करना चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। ना हो तो आप कलावा भी थोड़ा सा तोड़कर अगर पीपल की जड़ में यज्ञोपवीत की मान्यता रखते हुए मन में और अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको उसी फल की प्राप्ति होती है। तो विधि विधान से पीपल की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। आपके घर के आसपास अगर पीपल ना हो तो आप केले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, आंवले के पौधे की पूजा कर सकते हैं, बिल्व वृक्ष का भी पूजन कर सकते हैं। आज के दिन देव वृक्षों का पूजन करने से
सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और घर में तुलसी तो सभी के विराजित होती हैं, तो अपने घर में जो तुलसी हैं उनकी विधिवत पूजा आराधना शाम के समय कीजिए। सुबह के समय तुलसी में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ तुलसी का आज के दिन निर्जला व्रत होता है, तो जल मत अर्पित कीजिए सुबह, लेकिन शाम के समय आप दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और आप पीले पुष्प, लाल पुष्प माँ तुलसी को अर्पित करें। संभव हो तो एक लाल चुन्नी माँ को अर्पित कर सकते हैं आप। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और विवाह की कामना है तो आज के दिन माँ तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी जरूर अर्पित कीजिए। और आज के दिन तुलसी की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर स्थान है तुलसी के पास तो जरूर कर लीजिए, नहीं है तो एक ही स्थान पर खड़े होकर भी आप 11 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा कर सकते हैं। और तुलसी की पूजा करते समय आपको महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते इस मंत्र का जप करना चाहिए, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। माँ तुलसी की पूजा जो एकादशी के दिन की जाती है, इससे आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण हो जाती है। और शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रत्येक भक्त को आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी विवाह की मनोकामना है तब तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आज आप पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करें। और इसके साथ ही पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग भगवान श्री कृष्ण को या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर ओम राधा कृष्णाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो यकीन मानिए आपके विवाह में आ रही कोई भी बाधा दूर हो जाती है। लेकिन हाँ, इस उपाय को नियमित तौर पर आपको हर एकादशी पर करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बहुत समय हो गया और अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई या मनचाही संतान की कामना है, तो आज के दिन एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। लड्डू गोपाल जी के स्वरूप का ध्यान करके या फिर अगर आपके पास विग्रह है तो उनका अभिषेक करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कीजिए लड्डू गोपाल जी का। और उनके सामने आप माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए, केले का भोग अर्पित कीजिए और उसके बाद वहीं बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते। देखिए, ये मंत्र शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। अगर आपके संतान प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा है, इस मंत्र का जप निरंतर कीजिए, नियमित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की आराधना कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में कोई भी बाधा हो वो दूर होती है और उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। और एकादशी तिथि के दिन भगवद गीता का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितर भी आपको आशीर्वाद देते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इससे आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। कोई भी रुका हुआ कार्य हो वो पूर्ण होता है और पितरों का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाता है तो इसके बाद हमारा कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता है, ना ही हमारी कोई मनोकामना अधूरी रहती है। और एकादशी के दिन कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और स्थायी वास आपके घर में माँ लक्ष्मी का हमेशा बना रहता है। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अचूक है। हमारे शास्त्रों में वर्णित ये उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं और पूरे विश्वास से करते हैं तो विश्वास रखिए आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो पूर्ण अवश्य होगी। और हाँ, इन उपायों को करने के लिए जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, वो आज के दिन सात्विक भोजन रखें। मतलब आज लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, चावल आज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए तो आप चावल का त्याग कर दीजिए। और विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण अवश्य होती है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।